वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर यहाँ उपस्थित हूँ। उत्तल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर्स। उत्तल दर्पण को जब हम हाथ में लेते हैं और उसके सामने पेंसिल को सीधा करके देखते हैं तो वह प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है। जब इसको दर्पण की ओर ले आते हैं तो ये बड़ा होता जाता है और दर्पण से दूर ले जाने पर ये छोटा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को दो स्थान पर रखना और उसको स्थिति किस तरह की होगी, उसका आकार किस तरह का होगा, वह सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम बिंब को अनंत इनफाइनाइट पोजीशन पर रखेंगे तो उस वक्त जो प्रतिबिंब है उसका आकार क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो अनंत पर रखने पर कोई बिंब अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर दर्पण के पीछे बनती है और प्रतिबिंब का साइज़ अत्यंत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज़ का होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा, मतलब वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है। दूसरे कंडीशंस में हम दर्पण से आगे और यह एक निश्चित दूरी पर बिंब को रखेंगे तो उस वक्त जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी P और F के बीच में दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, डिमिनिश बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा, आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण किसी बिंब के प्रतिबिंब को पूरा नहीं बना पाता, क्योंकि समतल दर्पण जितना बिंब होता है उतना ही प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। और अगर उत्तल दर्पण को देखते हैं हम तो उत्तल दर्पण किसी ऊंचे भवन या पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब बनाता है। आगरा किले की एक दीवार पर भी उत्तल दर्पण लगा हुआ है जिसमें उसके सामने की दूर दूर की इमारतें और मकबरे हम आसानी से देख सकते हैं। यह उत्तल दर्पण है और यह ज़्यादा क्षेत्र दिखाता है। उत्तल दर्पण अर्थात कन्वेक्स मिरर्स के क्या यूज़ हैं, ये कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ड्राइवर अपने पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं परंतु छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं ताकि पीछे ज़्यादा क्षेत्र दिखाई दे और पीछे के जो वाहन हैं वो आसानी से दिखाई दे सकते हैं और ड्राइवर आसानी से गाड़ी चला सकता है। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन को जानने के लिए हमें एक नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी, कार्टेशियन साइन होते हैं, इसका हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए नंबर 1, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है। तीसरा है, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस x एक्सिस के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, P से आगे की तरफ को x एक्सिस पर पॉजिटिव होगा, जो इसके सामने की ओर दाईं ओर है, और P से जो बाईं ओर है वो इसके नेगेटिव होगा। वैसे ही जो मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर y एक्सिस
प्लस वाई एक्सिस होगा, उसकी ओर मापे जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाएगी, पॉजिटिव होंगी, और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक यानी नेगेटिव मानी जाती हैं। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, आवर्धन, इसके बारे में अब हम जानते हैं। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी u कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी अर्थात v कहलाती है। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी f कहलाती है। इन तीनों राशियों में क्या संबंध है? 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f, और यही सूत्र दर्पण सूत्र कहलाता है। आवर्धन किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच the image of an object is magnified with respect to the object size. It is expressed as the ratio of the length of the image to the height of the object. It is usually represented by the letter small m. इसे छोटा m के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, m बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश से दर्शाते हैं हम बटा बिंब की ऊंचाई h। इसका मतलब है m बराबर है h डैश बटा h। आवर्धन m बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाई u। आवर्धन m बराबर है h डैश बटा h जो कि माइनस v बटा u के बराबर होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यदि m पॉजिटिव हो, m का मान पॉजिटिव आ जाए, m इज इक्वल टू पॉजिटिव, यह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ़ m इज इक्वल टू नेगेटिव, यदि m ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इफ़ m इज इक्वल टू 1, अगर m का मान 1 हो तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के समान होता है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 1, अगर m का मान 1 से ज़्यादा हो तो प्रतिबिंब आवर्धित होता है। द इमेज इज़ मैग्नीफाइड। और यदि m का मान 1 से कम होता है, m इज़ लेस देन 1, तो प्रतिबिंब छोटा होता है। द इमेज इज़ डिमिनिश्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।